Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss data interpretation, exam based questions जो कि अभी री एग्जामिनेशन के अंदर आपके पूछे गए थे उसी पैटर्न पे हम लोग आज एक क्वेश्चन को डीआई को प्रैक्टिस करेंगे. सो दोज हु आर न्यू एस्पिरेंट मेक श्योर यू विल लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो कंप्लीट री एग्जाम के साइकिल के अंदर आप लोगों का ये जो पैटर्न आज मैं करवाने वाली हूँ वो काफी ट्रेंडिंग है. तो परसेंटेज बेस्ड जीआई रहेगा. और अगर आप इस यूनिट की बात करें, आप सभी को पता है 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं. डायरेक्टली 10 मार्क्स का ये यूनिट आता है. तो अगर आप रेगुलरली या वीक में एक भी आप लोग प्रैक्टिस करते डीआई तो टिल एग्जामिनेशन आपकी अच्छी खासी कमांड होगी और यू विल बी एबल टू सोल्व एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. करेक्ट. सो पेशेंस के साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सेशन को लास्ट तक देखना है. उसके बाद डीआई को पोज कर करके आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे. देन यू विल डेफिनेटली यू विल एबल टू फाइंड आउट द गैप, किस तरीके से आप लोग कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं और कितना कंफर्टेबली आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए. एंड एक्सपेक्ट करती हूँ जो भी बच्चे इस सेशन को देखता है लास्ट में कमेंट सेक्शन में कितना आपका अंडरस्टैंडिंग बना, ये वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा. So let's start with the session, and before starting the same, just note down these are the timing of our free classes on bilingual channel 10 a.m. on Tuesday, Thursday, Saturday YouTube, and 11:30 Tuesday, Thursday, Saturday on Textbook app. Textbook app पे हमने नए क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सीरीज शुरू की है, तो मेक श्योर आप उसको भी जरूर से देखें. एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ इंग्लिश चैनल. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा परसेंटेज बेस्ड जीआई है, जहां पर आपको एक डेटा गिवन है. ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेटा आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करना है. करेक्ट. ओके. तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, एक सेकेंड. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए आप डीआई को खुद देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा. यहाँ पर आपको टोटल 5 विलेजेस दे रखे हैं. V1, V2, V3, V4, V5 ये विलेजेस दे रखे हैं. ये आपको स्कूल का डेटा गिवन है कि टोटल स्कूल के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतना है, 5800 है. तो अगर V1 के अंदर बात करें तो मैं बोल सकती हूँ कि इस 5800 में V1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 16%. तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करती हूँ, क्या मैं V1 का डेटा निकाल सकती हूँ? जैसे मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर 70% मार्क्स, ठीक है, 100 मेरे पास टोटल था और इसमें से 70% मार्क्स मेरे आए हैं किसी भी एग्जामिनेशन में. तो 70% को वो क्या बोलना चाहता है, 70% को वो बताना चाहता है कि मेरे मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, 70 हैं. ठीक है. मार्क्स यहाँ पर कितने, 100 से 100 कर, तो यहाँ पर डेटा आएगा 70. ये वो बच्चे हैं जो कि स्कूल को अटेंड करते हैं. मींस इसमें से इतने बच्चे हैं जो कि यहाँ पर स्कूल को अटेंड करते हैं और उसी के बिहाफ पे, एक सेकेंड. तो यहाँ पर 3600 ये क्या रहेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखा है. तो अगर ये टोटल स्टूडेंट का मैं डेटा निकाल लूं, ये उन बच्चों का डेटा निकाल लूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल इतने हैं, तो 3600 यहाँ पर क्या है. तो अगर टोटल यहाँ से निकालें, अटेंडिंग यहाँ से निकालें, दोनों का अगर गैप निकालूंगी तो मेरे पास नॉन अटेंडिंग का डेटा आ जाएगा. क्योंकि जब तक आप डेटा निकालना नहीं सीखोगे ना, तब तक डीआई समझ में नहीं आएगा. मैंने बोला टोटल मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, इसमें से 70 ऐसे हैं जो डेली स्कूल में आते हैं. तो नहीं आने वाले कितने बच्चे होंगे, ऑब्वियसली 100 में से 70 गए तो 30 ऐसे हैं जो नॉन अटेंडिंग है. ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है. ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है. तो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाएंगे. अब उसके साथ साथ अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. आपको बताना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल फ्रॉम विलेज V1. V1 से जो नंबर ऑफ, ये आपका V1 है, ठीक है. अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट है टोटल चिल्ड्रन फ्रॉम दैट विलेज. ये टोटल का डेटा है, ये अटेंडिंग का डेटा, और ये V1 आपका स्कूल है. फटाफट बताइए कमेंट में आंसर क्या जाएगा.
यस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दोनों का डेटा कैलकुलेट करो, दोनों का परसेंटेज आपको दिया है। मैं आई होप मैं आप लोगों का डेटा आप लोगों को प्रॉपर विजिबल है। वैसे मैंने राइट भी कर दिया, V1 का टोटल का डेटा 16% है और आपका इधर डेटा है 15%। चलिए, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? अगर मैं इसके करेक्ट आंसर की बात करती हूँ, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखो मैं कैलकुलेशंस बताती हूँ आपको कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अटेंडिंग स्कूल, देखो अगर मैं अटेंडिंग स्कूल की बात करती हूँ तो कितना है अटेंडिंग स्कूल? ये है V1 का 3600 का मैंने क्या निकाला 15%। ये आपका V1 का डेटा है, समझ रहे हो? ये V1 का डेटा आ गया। अगर यहाँ पर टोटल की बात करते हैं तो ये था अटेंडिंग स्कूल का, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो 5800 का मैंने निकाला 16% निकाल दिया। सारा डेटा निकाल लेंगे। सारा डेटा निकालने के बाद ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगी ऊपर, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ के बाद जो है परसेंट में ऑफ के बाद है वो नीचे आएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये डेटा आएगा ऊपर 3600 इंटू 15% लिख दो सीधा सीधा, और इधर 5800 का 16%, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे अप्रोक्सीमेट आपका डेटा आ जाएगा 58। कैंसिलेशन का काम प्लीज आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जस्ट मेथड आप लोगों को कन्वे कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम V2 V3। ये V2 है, ये V3 है। इसका ये 24% है, इसका ये 11% है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को डेटा विजिबल है। यस, क्विकली आंसर इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एवरीवन, और वैल्यूएबल फीडबैक देना है एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सेशन अपडेट्स एंड रिलेटेड डाउट्स। ओके, यस। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हियर द करेक्ट आंसर इज 518। देखिए अब इसका सोल्यूशन आप लोगों को कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके पास टोटल का डेटा है, आपके पास अटेंडिंग का डेटा है। सबसे अच्छी चीज है सारा डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। V2 में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? अगर मैं V2 की बात करती हूँ, देखो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो, पहले तो डू नॉट अटेंड पूछा है ना, पहले टोटल देखो। V2 में है 5800 का मैं निकालूंगी 24%। ऐसे ही V3 में मैं निकालूंगी 5800 का 11%। या तो ऐसे निकालो या सीधा सीधा जब आपका बेस सेम है, एक ही वैल्यू से आपको डिडक्शन करना है, तो सीधा ये क्या 4 और 1 5, 35% निकालो। इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसका सीधा 35%। दो स्टेप्स में करोगे तब ऐसे जाएगा, और इसी को एक सिंगल स्टेप में लगाओगे तो ऐसे जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको देखना है कि चिल्ड्रन जो अटेंड करते हैं, यहां से तो टोटल का डेटा निकालोगे। अटेंड कितने करते हैं? 3600 का मैं निकालूंगी 8 और 4 12 2, ठीक है, एक कैरी एंड 42% निकाल दिया 42%। बस टोटल में से आपने टोटल किसका करना है? V2 और V3 का। उसमें से जो अटेंड करते हैं V2 और V3 वो माइनस कर दो, यू विल गेट 518 विल बी योर आंसर। करेक्ट है? अगर आपको कैलकुलेशन में भी इशू आता है तो नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा कैलकुलेशन पे भी यहाँ पर वर्क कर लेंगे। जो बिल्कुल अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो कमेंट सेक्शन में ये चीज आप लोग फीडबैक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम V4 V5। ये आपका V4 स्कूल है, ये V5 है विलेज। अप्रोक्स कितना परसेंट ज्यादा है डू नॉट अटेंड स्कूल फ्रॉम द सेम टू विलेज? ये V4 है, ये V5 है, बताइए क्या आंसर है? Yes, what is the correct answer? 30 seconds you have. Try to attempt the question.
वेरी गुड. हाँ जी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हियर द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 120. ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 15 जून 23 में पूछा गया था, और सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अभी आप लोगों के री एग्जामिनेशन जो अभी आपको अगस्त में कंडक्ट हुआ है उसमें भी पूछे गए हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन V4 V5 बेस सेम है, 5800 लिखो. V4 V5 को टोटल क्या, 8 और 1 9, 3 और 1 4, क्या आ जाएगा 49. ठीक है, 49% निकाला. ये किसके हैं? V4 और V5 के टोटल. करेक्ट है. कितना परसेंट ज्यादा जो अटेंड नहीं करते? तो पहले तो आप लोगों को नॉन अटेंडिंग का बात करना पड़ेगा. पहले तो हमें वो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे. ठीक है. अब इतना तो टोटल जाता था, और जो अटेंड करते हैं, है ना, अटेंड करते हैं, पहले तो ये देख लो आप अटेंड कितना करता है. यहाँ पे ए लिख दिया मैंने. 3600 का 2 और 1 3, 43%. तो जब इस डेटा को, इसका टोटल, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास आ जाएगा योर कैलकुलेटिव वैल्यू. डिफरेंस आ जाएगा. तो ऊपर आपने क्या लिख देना है? ऊपर आपने लिखना है टोटल V4 और V5 का टोटल लिख देना है. करेक्ट है. ऊपर आप लोगों ने सीधा सीधा डिफरेंस कर देना है कि जो आप लोगों का दोनों का डिफरेंस आता है, और परसेंटेज नॉर्मल आप लोगों को निकालना है. और परसेंटेज जब आप निकालते हो, ये जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है, और ये आप लोगों का है नॉन अटेंडिंग है. तो इन दोनों का, टोटल का और नॉन अटेंडिंग का गैप लिया, नीचे आएगी छोटी वैल्यू, इनटू में 100. ठीक है. बाकी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में आपकी हेल्प कर देती हूँ, सो दैट इस क्वेश्चन में आप लोगों की ज्यादा क्वेरीज ना आए. मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान दीजिएगा. जब आप फर्स्ट कैलकुलेशन को यहाँ पर करते हैं, V4 V5 को जब आप निकालेंगे, इसका 5800 का 8 और 1 49% निकालते हैं. ठीक है. देन यू विल गेट अ वैल्यू 2842. यहां तक क्लियर है? 2842. अब नेक्स्ट, अगर मैं इसी में से, मुझे क्या माइनस करना है? 2842 में से मुझे ये वाला डेटा माइनस करना है. इसमें से 3600 का क्या करना है? 2 और 1 3, 2 और 2 4. ये मुझे आप लोगों को यहाँ पर माइनस करना है. देन आपकी वैल्यू आती है 1294. ये आ गया डू नॉट अटेंड का. ये सीधा मैंने एक ही लाइन में डू नॉट अटेंड का, मैंने 4-5 स्टेप्स रिपीट नहीं करे, एक ही लाइन में कर दिया मैंने सीधा सीधा. बस अब इसको निकाल लो. परसेंटेज मोर 2842 माइनस 1294, नीचे 1294 इंटू में 100. यू विल गेट योर आंसर. एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेटा, ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल आपका ऑनगोइंग है. इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, देन दिसंबर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. तो 5416 के अंदर यहाँ पर 5416 के अंदर यहाँ पर आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से अवेलेबल हैं. करेक्ट है. दिसंबर 24 एग्जामिनेशन डेट तक वैलिडिटी रहेगा. करेक्ट है. एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई द फैकल्टी कोड प्रीति एच. करेक्ट है जी. और इसकी सारी हाइलाइट्स रहने वाली हैं. यू कैन फॉलो द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ V4, और ये आप लोगों से पूछा टोटल का अटेंडिंग के साथ. ठीक है. टोटल है V4 का, और टोटल V4 के अटेंडिंग वाला आपसे रेशियो पूछा. 30 सेकेंड आपके पास. यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक क्वेश्चन मैं एज एन होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगी. यस. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? रेशियो पूछ रखा है. V4 में देखो टोटल कितना है, 18% है. 5800 का 18% निकाला. रेशियो चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल 3600 का 21% निकाला. इसको आप कैंसिल आउट करिए. यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर आंसर. इधर कितना आ जाएगा? 6 3 आ गया, और इधर आ गया 6 6. ठीक है.
3 1 जा 3 2 जा, इसी तरीके से पूरे को आप कैंसिल करोगे। ये 58 है, ये 42 है, ये आ गया 2 पे, ये आ गया 2 9 है, तो 2 9 और 21। लास्ट ये क्वेश्चन आपका रहेगा एज एन होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप प्रोवाइड करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। एवरेज आपसे पूछा है जो अटेंड नहीं करते, तो पहले टोटल निकालो, फिर जो अटेंड करते हैं इन दोनों के रिजल्ट को माइनस करो, और फिर उसका आपने निकालना एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये था एक इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक द सेम। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, or join this telegram group. And if you are planning for structured courses, then apply this faculty code for maximum discount. See you in the next session, और valuable feedback comment section में जरूर दीजिए कितना परसेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, ताकि मैं और ज्यादा अच्छी वर्किंग के साथ और ज्यादा बेटर ट्रिक्स या टिप्स के साथ मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंटेंट लेके आऊं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वंस अगेन।